हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करके आगे बढ़ रहे होंगे। पता है फ्रेंड्स, आप लोगों को कि नए साल के 3 महीने बीतने वाले हैं। अब हमारा मार्च भी ख़त्म होने वाला है और टाइम कितनी फास्ट जा रहा है ना कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सीटेट में जो एग्ज़ाम है 7 जुलाई को होगी। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने सीटेट के लिए है। प्लस अगर सीटेट क्लियर हो जाता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट तो यही रहेगा कि हमको बीपीएससी टीआरई में अपीयर होना है। तो हमको उसके लिए भी कम टाइम मिलेगा। उसका प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि अगस्त में होगा। तो शायद वो एग्ज़ाम अगस्त में हो, तो जुलाई के बाद जून जुलाई अगस्त, तो हमारे पास उसके लिए भी कम टाइम रहेगा। मतलब हमको अभी जो तैयारियां करनी है ना, सिर्फ सीटेट के लिए या एस्टेट के लिए ही नहीं करनी है, हमको बीपीएससी टीआरई के लिए भी करनी है। साथ ही साथ ये सोचकर माइंड में चलना है। अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम क्वालिफाई वाला ही एग्ज़ाम निकालेंगे तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि अल्टीमेटली हम ये सब क्वालिफाइंग एग्ज़ाम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमको जॉब लग सके। अगर हम ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम ही नहीं निकाल पाएंगे तो वो कैसे निकालेंगे। प्लस इसी की तैयारी करते रह जाएंगे तो उसकी तैयारी कब करेंगे। पता चला ये निकल गया और जिसमें वैकेंसी है, जिससे हमको जॉब लगेगी, वही एग्ज़ाम हम क्लियर नहीं कर पा रहे। तो बहुत ज़्यादा, मतलब अगर सोचा जाए तो कितना कम टाइम है। से लग रहा है 3 महीने, जब हमको 5 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने में 3 महीने लग रहे। ऊपर से हमने इसको पहले से पढ़ा हुआ है, तो समझिए बीपीएससी में तो कितने सारे, मतलब सब टॉपिक करके कितने सारे सब्जेक्ट हैं। फिर वो हमको सब कुछ करना पड़ेगा। जो जनरल पेपर है उसमें 5-6 टॉपिक है वो, और जो हमारा मेन पेपर रहेगा वो। तो सोचिए कितना ज़्यादा है और हमको बहुत कम टाइम है। अगर हम ऐसे सोच रहे हैं ना कि हमारे पास बहुत टाइम है ना, ये तो हम गलती कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी कि अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करना बंद कर दीजिए। जितना टाइम मिल रहा है, जैसे मिल रहा वैसे पढ़ाई करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा हुआ है। और बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती है, प्लस बहुत सारे टेंशन होते हैं। शादियां हैं, मेरे घर में तो 3 दिन शादियां हैं। अब मेरा मन तो नहीं जाने का, लेकिन अब क्या करें। शादियां अटेंड करना तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो घर की शादी है और उसमें नहीं जाएंगे तो फिर घर वाले नाराज़ हो जाते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो मुझे 10 तारीख को अब गाँव भी जाना है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा प्रैक्टिस सेट लगाऊं ये क्या। अभी क्या है, फ्यू अकेले रहती है ना तो और ज़्यादा परेशान करती है, खेलती भी नहीं, सारा दिन मेरे ऊपर चल रहती है। पूरा दिन रहता है मेरे पास, लेकिन पूरा वेस्ट हो जाता है। जिसके छोटे बच्चे होंगे वो समझ रहे होंगे कि बच्चों के साथ पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। पर ये हमको करना है कि हम उनको कैसे मैनेज करें और कैसे पढ़ाई करें। आज बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि कैसे कैसे क्या करना है। फिर मैंने बोला नहीं नहीं, आज चिल। टेंशन लेने से तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ाई करो, जो भगवान के हाथों में छोड़ दो, मेहनत करो, बाकी सब भगवान दे देंगे। क्या पता जो हम पढ़ रहे वही एग्ज़ाम में आ जाए। भगवान भी उसी का साथ देता है जो खुद का साथ देते हैं। तो पहले खुद ही पढ़ाई करनी होगी, तभी भगवान हमारा साथ देंगे। पता चला कि भगवान के भरोसे रह गए और भगवान ने कहा कि तू तो कुछ किया ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। भगवान भी उसी का साथ देंगे जो खुद करेगा। याद रखिए, अगर आपको खुद के लिए कुछ करना है तो पढ़ना ही होगा। कोई हमारे लिए नहीं करने वाला है। अगर हमको चाहिए सक्सेस तो हमको ही हमारे लिए करना होगा, किसी के दूसरे पर डिपेंड नहीं रह सकते। तो चलिए, इसी के साथ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।